दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, के प्रश्न उत्तरों को लेकर के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कक्षा 8 के इस पाठ को हमने पूर्व की वीडियो में पढ़ा है, उसका वाचन किया है, उसके अर्थ और भाव को स्पष्टतः समझाने की कोशिश की है। और आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी स्कूल कक्षाओं की वीडियो देख सकते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की, बीए की, एमए की, नेट की, जेआरएफ के लिए या आरपीएससी एग्ज़ाम वगैरह की वीडियो भी प्ले लिस्ट में दे रखी है, वहाँ देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कारण बताइए प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। प्रश्न नंबर 2 है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है, कभी भी बस की स्थिति बिगड़ सकती है या फिर यात्रियों को खा जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। प्रश्न नंबर 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है, बस की वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी। ऐसी स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। प्रश्न नंबर 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था।
पाठ से आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न 1, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखना है आपको। चूँकि पाठ में सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र कर रखा है, तो हम आपको बता दें इसका उत्तर। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार का असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। यानी कि ये पाठ के आधार पर बतानी है बात। उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही थी या कर रही है। भाषा की बात वाले प्रश्नों को अब देखते हैं। पहला प्रश्न है, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। उत्तर है, वश से बनेंगे वाक्य जो बनेंगे इस प्रकार होंगे। आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। अगला है, वश भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। बस से जो बनेंगे वाक्य, बस करो कितना खाओगे, बस से बस करो इतना काफ़ी है। प्रश्न नंबर 2 है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। कारक शब्द से निर्मित वाक्य। उत्तर इस प्रकार है। एक है, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तीसरा है, यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। प्रश्न नंबर 3 है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, जैसे कि टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। प्रश्न नंबर 4 है, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है। एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में, यानी कि दोनों अलग अलग अर्थ हैं, शब्द एक ही है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। साहित्यिक या काव्यशास्त्र में इसे एक अलंकार के रूप में, यमक अलंकार के रूप में जाना जाता है। वो हो सकता है आगे कक्षाओं में आप बेहतर तरीके से उसे पढ़ेंगे, लेकिन विशिष्ट रूप से काव्य को सौंदर्य बनाने के लिए, उसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए, विशिष्ट प्रभावी बनाने के लिए इस तरह से प्रयोग किया जाता है। उत्तर है जल।
मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। जल का दो बार प्रयोग होगा, दोनों बार अर्थ अलग है, एक बार जल पानी, एक बार जल यानी कि बर्न होना, जलना। ख हार, प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा यानी कि माला, और जिसकी हार होगी यानी कि पराजय वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां, बोल चाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर है संख्यावाचक विशेषण का 4, 8, 10, गुणवाचक विशेषण चांदनी रात, समझदार आदमी आदि। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, कुछ बात समझ में न आई हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।